अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शादी की कार्ड जो है, इनविटेशन कार्ड, शादी कार्ड बनाने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही कमाल का है तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको, जो बहुत ही जल्दी जो है आप उसको बना सकते हैं, आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मगर इससे आखिर की वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो बहुत कमाल के होने वाली, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझ में आए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगर इस आखिर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसको जो हम उर्दू डिज़ाइनर से अपने बनाने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए मैं उर्दू डिज़ाइनर ओपन कर लेता हूँ। होने के बाद जो है इस तरह से देखिए हम एक बार इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। और ख़्याल रहे कि इसको यूज़ करने के लिए जो है आपके मोबाइल में डाटा होना ज़रूरी है, तभी जो है ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आप अपना पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट पे ओके करें। ओके करने के बाद जो यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, यहाँ पे लिखें शादी। उसके बाद में यहाँ पे एक बार सर्च पे दबा दें। ठीक है। तो यहाँ पे दबाने के बाद देखिए आपको इस तरह के जो है आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से देखिए। उसके बाद में डाउनलोड एडिट पे जो ऑप्शन है इस पर टैप कर दें, तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना डाटा जो है इसको बंद कर देंगे। तो ये हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखिए ये आ गया। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप जो है किस तरीके से आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं जो है इसी के तरीके से एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस तरह कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना डाटा जो है यहाँ से हम बंद कर देते हैं। ठीक है। तो हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे आ गया है। आने के बाद हमने डाटा भी बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है एक इनविटेशन कार्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको इसको यूज़ करना है। अब इसको कैसे आप यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि सारा का सारा जो है यहाँ पे देखिए एडिटेबल है। आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं, कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अगर कलर देता हूँ बैकग्राउंड का कलर, तो देखिए यहाँ से बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से चेंज कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से चेंज हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखिए मैं इसी कलर पे ब्लैक कलर पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेयर जो ऑप्शन है इस पर देखिए, इस पर हमें टैप करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो है अनलॉक हैं, किसी पे भी लॉक लगा नहीं है। ठीक है। तो अब जैसे हमें जिसको एडिट करना है उसको हम यहाँ से देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे लिखा है ये मोहम्मद सुल्तान लिखा हुआ है, इसको हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये जो नाम है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस नाम को हम एडिट नहीं कर सकते। तो ये इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पे ओके करें। उसके बाद में यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे ओके करें। ओके करने के बाद जो यहाँ पे जो भी नाम है आप यहाँ से लिख लें। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं मोहम्मद अली लिख दिया हूँ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ऐड टू पेपर कर दिया हूँ। अब यहाँ पे ये नाम आ गया है, इसका कलर वाइट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से यहाँ पे हो गया है। होने के बाद आप जो काम करें यहाँ से जो है इसको हम लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसको यहाँ पे छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखें कि जो है मुतमन्नी शिरकत और जो है ये सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये अद्दाई का नाम लिखा हुआ। तो यहाँ पे टैप करें। उसके बाद में अद्दाई का नाम जो है यहाँ से आप काट के जो है अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहिब। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड टू पेपर कर देते हैं। तो अभी ये यहाँ पे देखें कि अच्छे तरीके से यहाँ पे ये आ गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे आ चुका है, जो हमने लिखा था ये देखिए ये आ गया है। अब इसको अगर हम जूम करके आपको दिखाते हैं, एक मिनट, तो आप उसको देखेंगे। देखिए इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब जो है यहाँ पे आ गया है और फुल एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हैं। देखिए ये सारा आ गया है। अब इसके नीचे जो है यहाँ पे नंबर वगैरह भी आपको अगर लिखना है तो नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देखिए चश्मे बराह जो है यहाँ पे मुतमन्नी जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये तारीख़ वगैरह भी जो है यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, इसको जूम कर लें। इस तरह से जूम करने के बाद जो फिर आपको टच करने में आसानी होगी। और यहाँ पे अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो यहाँ से आप जो है इसको हरूफ को यहाँ पे देखिए टच करते जाएंगे यहाँ पे लेयर पे, तो स्क्रीन पे दिखेगा कि आप जो है किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी आप
कर सकते हैं। और जो चीज़ हो जाए उसको क्या करें, लॉक कर दें, ताकि जो है इधर उधर फिर से मूव ना हो। देखिए ये तारीख यहाँ पे लिखा है 2 जनवरी 2021 बरोज़ हफ्ता, तो यहाँ पे चेंज करके जो भी तारीख आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ से ये सारी चीज़ ऐड कर लेंगे, उसके बाद में आपको सेव करने की बारी आती है, तो आप क्या करें कि यहाँ पे सेव पे दबाएं। देखिए ये सेव हो गया है। सेव होने के बाद एक साथ एक चीज़ और होती है कि अगर जैसे आप क्या करते हैं कि आप निकल जाते हैं, फिर आपको कभी भी एडिट करना होगा, तो आप क्या करेंगे कि फिर आपको सब शुरू से सब दोहराना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि माई टेम्पलेट पे ओके करें, और अभी जो आपने एडिट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखें माई टेम्पलेट पे, ये देखिए हमने अभी जो है इसको एडिट किया, तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेट एडिट कर सकते हैं। ये अगर कोई गलती वगैरह हो गई भेजने के बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें कि इसको जो है डुप्लीकेट एडिट कर दें, या वही एडिट पे ओके कर दें, तो यहाँ से फिर आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अब अगर आपको जो है दूसरे के लिए बनाना है, किसी दूसरे के लिए बनाना है, तो आप क्या करें कि उसको वहीं पे रहने दें। देखिए इस तरह से दबा के, तो इसका एक डुप्लीकेट करा दें, तो वो भी रहेगा और एक और बन के चला आएगा, तो आप जो है उसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में सारा होने के बाद आप इस पर सेव पे ओके करें, आपको जो है यहाँ से सेव हो जाएगा। तो मैंने ही बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जो आपको ज़रूरत है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड हैं पहले से ही, तो हमें अलग से कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसी को जो है री एडिट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ये मुझे मालूम है कि स्टेटस के लिए और शादी कार्ड के लिए दोनों लोग जो है, दोनों वोट जो है बराबर आए थे, स्टेटस वाला ज़्यादा आया था, मगर उसको मैं छोड़ दिया हूँ। इसके बाद में उसको लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त लग रहा था, तो मैं और उतना मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से मैंने कहा कि पहले ये वीडियो ले आते हैं, उसके बाद में वो वीडियो ले आएंगे। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, वहाँ पे हमसे SMS वगैरह करके बात कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।